हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के ऊपर ही बेस्ड एक और अच्छी जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, क्या ये वॉल, और इस वॉल से 2 मीटर इस तरफ यहां पे एक साउंड सोर्स है, एस साउंड सोर्स। इस वॉल से 2 मीटर इस तरफ, ठीक है। और मान लो ये साउंड सोर्स 180 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी की होने 180 हर्ट्ज। और मान लो यहां पे एयर है, मीडियम क्या है, एयर। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये 360 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 360 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो देखो कुछ यहां पे एक डिटेक्टर है, ऐसे करके साउंड डिटेक्टर, या हमारा ईयर भी बोल सकते हो, हमारा कान है कुछ यहां पे। कितनी नीचे साउंड सोर्स से 3 मीटर नीचे यहां पे हमारा ईयर है, ठीक है। और मान लो ये जो साउंड सोर्स साउंड एमिट कर रहा है ना, इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट। तो सबसे पहले ये बताओ कि यहां पे साउंड की कितनी इंटेंसिटी सुनाई देगी इस कान को, या ये डिटेक्टर साउंड की कितनी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा। इंटेंसिटी डिटेक्ट बाय डिटेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिटेक्ट बाय डिटेक्टर, ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो ये सोर्स यहीं पे है और ये पॉइंट भी यहीं पे है, मतलब ये डिटेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, इस वॉल को इस तरफ मूव करवाऊंगा। मान लो इस वॉल को मैं इस तरफ मूव करवा के कितना ले गया, एक्स मूव करवा के ले गया, ठीक है। ये मेरा साउंड सोर्स और इससे 3 मीटर नीचे यहां पे डिटेक्टर है, या हमारा कान है, हमारा ईयर, या डिटेक्टर मान लो, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करना है कि x की किन वैल्यूज के लिए यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी और x की किन वैल्यूज के लिए यहां पे इंटेंसिटी मिनिमम आएगी। मतलब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x मैक्सिमा होगा यहां पे, और फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x यहां पे मिनिमा होगा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मतलब 0, ठीक है ना। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमा मतलब मिनिमम इंटेंसिटी 0। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आओ, इस साउंड सोर्स से एक तो साउंड वेव ऐसे सीधी जाएगी, बिल्कुल सही है, और एक कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे ऑब्वियसली। तो ये कितना होगा 1.5, ये भी कितना आ जाएगा 1.5। तो देखो इस पोजीशन पे
जो पाथ डिफरेंस आएगा बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स इस पोजीशन पे, डेल्टा एक्स, ये जो पाथ डिफरेंस आएगा क्या आएगा, दिस पाथ माइनस दिस पाथ। अब ये पाथ कितना होगा, 2 इंटू में दिस पाथ, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होंगे ना, तो ये पूरा पाथ कितना होगा 2 इंटू में दिस, और ये कितना आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, इतना आएगा ना, और फिर माइनस दिस पाथ 3, तो ये कितना आएगा 2 मीटर आएगा। ठीक है, तो अब देखो जो वेवलेंथ होगी यहां पे साउंड की वो क्या होगी, V/F 360 भाग में फ्रीक्वेंसी 180, 2 मीटर। तो देखो इस पोजीशन पे यहां पे जो पाथ डिफरेंस आया है 2 मीटर आया है, क्या ये n लैम्बडा आया है, इसको मैं एज n लैम्बडा लिख सकता हूं बिल्कुल, 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे यहां पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी 4I0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वॉल को मूव करवाया बाय एक्स इस डायरेक्शन में। तो देखो साउंड सोर्स से इस डिटेक्टर पे एक तो ऐसे साउंड वेव पहुंचेगी डायरेक्ट, और एक ऐसे रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी। सही बात है। तो देखो ये तो कितना x और ये कितना था 2 था, और देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, मतलब R विल बी इक्वल टू I। ठीक है, तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स, ये कितना आएगा, दिस पाथ माइनस दिस पाथ, क्योंकि ये बड़ा है पाथ ये छोटा है, तो दिस पाथ माइनस दिस पाथ। अब ये पूरा कितना होगा 2 इंटू में दिस, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होंगे ना ऑब्वियसली, ये कितना होगा 1.5 मीटर और ये भी 1.5 मीटर, क्योंकि R इज इक्वल टू आई। तो ये निकाल लो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए, अंडर द रूट 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस दिस पाथ, ये कितना 3। तो ये जो डेल्टा एक्स आएगा ना ये कितना आएगा 2 इंटू में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6.25 और ये -3, इतना आएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आए साउंड की, मतलब मैक्सिमम आवाज सुनाई दे। ऐसा x की किन वैल्यूज के लिए होगा, मैं मैक्सिमा चाहता हूं डिटेक्टर पे, मैक्सिमा मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम 4I0, ऐसा x की किन वैल्यूज के लिए होगा। तो देखो पाथ डिफरेंस ही आया है 2 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6.25 और -3। मैक्सिमा के लिए क्या होता है, दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्बडा। n क्या होता है 0 1 2 3 एटसेट्रा सो ऑन। तो लैम्बडा देखो कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n। ठीक है ना, तो अब देखो n को जब आप 0 पुट करोगे तो
ये तो 0 आ गया। क्या पाथ डिफरेंस यहां पे 0 हो सकता है? नहीं, ये 0 हो ही नहीं सकता। जब n को 0 पुट करोगे तो 0 आ गया, लेकिन ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये पाथ डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? इनफैक्ट ये पाथ डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा मिलेगा, पक्का है ये, क्योंकि पाथ डिफरेंस 2 तो इसी पोजीशन पे है। जब आप इस दीवार को इस तरफ ले जाओगे, मतलब x जैसे बढ़ेगा, तो पाथ डिफरेंस 2 से और ज़्यादा होता जाएगा ना। तो ये पाथ डिफरेंस 2 या 2 से ज़्यादा होगा। n को 0 पुट करोगे तो 0 आ गया, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो n 0 यहाँ पे नहीं लेना। ठीक है? तो ये जो पाथ डिफरेंस है ना डेल्टा x, ये पक्का है 2 या 2 से ज़्यादा होगा, ये पक्का है। तो 0 नहीं लेना, तो n को 1 लो। n को जब आप 1 लोगे तो 2 इंटू में रूट एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3, ये कितना आ गया? 2 इंटू में 1 2। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना, इसको जब आप सोल्व करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहां से जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 0। ठीक है? ये आएगी 0। और फिर n को 2 पुट करो, तो 2 इंटू में रूट एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 4। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहां से x की कौन सी वैल्यू आएगी? ये आएगी 1.16, ऑब्वियसली मीटर में। अब n को 3 पुट करो, तो 2 इंटू में, यहां पे n को 3 पुट करना है ना, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 तिया 6। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 2.24 मीटर। ठीक है? ऐसे सो ऑन, n की 4 वैल्यू 4 पुट करनी है, यहाँ पे 5 6। ठीक है? तो x की और वैल्यूज भी आएंगी, यहाँ पे n की आगे 4 पुट करोगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, फिर 5 करोगे तो फिर x की कुछ और वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पे x की 3 वैल्यूज निकाल ली है, और भी आएंगी। जब n को यहाँ पे 4 पुट करोगे x की और वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा। 5 पुट करोगे x की और वैल्यू आएगी उससे भी ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे 3 ही निकाली है। ठीक है? तो अब देखो, मिनिमाज निकालने हैं मुझे, मतलब x की किस वैल्यू के लिए डिटेक्टर पे इंटेंसिटी मिनिमम आएगी 0। ठीक है? अब मेरे को मिनिमाज निकालने हैं, मतलब इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी मिनिमम, विल बी 0, मतलब कोई आवाज सुनाई ना दे। ठीक है? तो देखो, पाथ डिफरेंस ये आया था ना, मिनिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, n में भी 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये पाथ डिफरेंस है जो 2 इंटू में रूट एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3, ये किसके बराबर होना चाहिए मिनिमा के लिए? 2n माइनस 1 इंटू में लैम्बडा बाई 2, n में भी 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है? लैम्बडा कितना आया था? वेवलेंथ ऑफ साउंड 2 मीटर, तो 2 बाय 2 1 हो गया, तो ये आ गया 2n माइनस 1। तो देखो, एक बार n को 1 पुट करना है यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 माइनस 1 1, तो पाथ डिफरेंस आ गया 1 n को 1 पुट करने पे। लेकिन पाथ डिफरेंस 2 या 2 से ज़्यादा होगा। पाथ डिफरेंस तो 2 तो इसी सिचुएशन पे है, और जैसे मैं दीवार को आगे ले जाऊंगा x को बढ़ाऊंगा, तो पाथ डिफरेंस
2 से और ज़्यादा होता जाएगा ना, यहाँ से देख सकते हो x के बढ़ने से ये पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, 2 से और ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे n को 1 पुट कर रहे हो तो पाथ डिफरेंस कितना आया, 2 एकम 2 माइनस 1, 1 आया। लेकिन पाथ डिफरेंस तो 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब n 1 नहीं लेना, ठीक है, 2 3 4 ये लेने हैं। अभी ये कैसे पता चला 2 को लेना है, इसको भी ट्राई कर लो, चेक कर लो। 2 दूनी 4 माइनस 1 3, पाथ डिफरेंस 3, 2 से तो ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब n को 2 लेना है, 3 लेना, 4 5 6 आगे तक लेना, ठीक है। तो एक बार n को 2 लेना, n को यहाँ पे 2 पुट कर दो बस, 2 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो यहां से x की क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 0.598 मीटर, ठीक है। और जब n को 3 पुट करोगे, 2 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 पुट करना है n को यहाँ पे, ठीक है। 2 3 6 में से गया 5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1.7 मीटर, ठीक है। n को 4 पुट करना यहाँ पे, 2 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6.25 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 तो का 8 माइनस 1 7। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2.76 मीटर, ठीक है। तो आगे n को और भी पुट करना है, 5 6 7, ठीक है ना, n को 5 6 7 सो ऑन, तो x की और वैल्यू जाती जाएंगी, 2.76 से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही पोजीशन दिखाई है मिनिमाज की। तो अब देखो x की वैल्यूज को बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमा की 3 पोजीशंस दिखाई हैं, वैसे और भी आएंगी, ऐसे यहाँ पे मिनिमा की 3 दिखाई हैं, और भी आएंगी, ठीक है। तो ये जो 6 वैल्यूज आई है ना x की, इनको बढ़ते क्रम में लिखो। x इज इक्वल टू सबसे पहले 0, फिर क्या आएगा 0.598, और फिर 1.16 मीटर में है ये ऑब्वियसली, फिर 1.7, फिर 2.24 और फिर 2.76, ऐसे सो ऑन। तो देखो x इज इक्वल टू 0 ये मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 0.598 मिनिमा, x इज इक्वल टू 1.16 मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 1.7 मिनिमा, x इज इक्वल टू 2.24 मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 2.76 मिनिमा। तो इसको अब समझे, जब x 0 होगा मतलब वोल यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या x 0 ही तो है, उसके बाद में मैंने वोल को इस तरफ मूव करना शुरू किया ना, x 0 है, वोल यहाँ पे है, ठीक है। तो मैक्सिमा मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी 4I0, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब मैं दीवार को इस तरफ मूव करवाना शुरू करूंगा, जब इस दीवार को कितना मूव करवा लूंगा 0.598, तो फिर यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, 0। और दीवार को और मूव करवाऊंगा तो यहाँ से कितना मूव करवा दूंगा 1.16, यहाँ से टोटल x कितना 1.16, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 4I0। दीवार को और मूव करवाऊंगा, यहाँ से कितना 1.7, x कितना 1.7, तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी 0। और मूव करवाऊंगा,
यहाँ से कितना 2.24 मीटर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम 4I0। और मूव करवाऊंगा कितना, यहाँ से x कितना 2.76, तो यहाँ पे मिनिमा आएगा इंटेंसिटी 0। तो इस तरह से अल्टरनेट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। फिर आगे मैक्सिमा मिनिमा आते रहेंगे जैसे x बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो अल्टरनेट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज आएंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।